प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक, स्टडी विद एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल से। आज की क्लास में हम जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, पृथ्वी के परिमंडल। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो पृथ्वी के परिमंडल पाठ का नाम है, चैप्टर नंबर 5 है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो परिमंडल क्या होते हैं? पर मीन्स ऊपर और मंडल मीन्स विशेष प्रकार के क्षेत्र। पृथ्वी के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम परिमंडल कहते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो क्या है? हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन संभव है। तो इस पर जीवन है। इस पर ही जीवन क्यों है? तो इस पर जीवन की कुछ विशेष परिस्थितियां उपलब्ध हैं, वो तत्व मौजूद हैं जिनके कारण जीवन उपलब्ध है। तो वो तत्व कौन कौन से हैं? जैसे वो तत्व हैं भूमि, और वायु, जल। ये वो तत्व हैं जो भूमि पर उपलब्ध हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। तो भूमि क्या है? हमारी पृथ्वी की जो सतह, ये उसी पर तीनों चीज़ें संभव हैं। यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ये सारी चीज यानी भूमि, वायु, जल मिलकर क्या करते हैं? जीवन को बनाते हैं। तो भूमि क्या है? पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम स्थलमंडल कहते हैं। इसके बाद आता है वायु। देखो, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की चारों तरफ का जो भाग है भूमि वाला, इसे हम कहते हैं भूमंडल। और इसके चारों तरफ गैसेस की कुछ परतें हैं। क्या है? कुछ परतें हैं जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो उसे कहते हैं हम वायुमंडल। तो मैं यहां पर लिखता हूं, गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। यानी कि वायुमंडल, उसमें कई सारी गैस पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि और भी गैसेस पाई जाती हैं। इसी प्रकार से जलमंडल, पृथ्वी पर जितने भाग पर जल है उस भाग को हम जलमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी पर उपस्थित जल को जलमंडल कहते हैं। और इस जलमंडल में पृथ्वी के ऊपर जितनी भी अवस्थाओं में जल पाया जाता है उस सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे जल पृथ्वी पर पाया ही जाता है उसे भी जोड़ा जाता है। और जल बाष्प, क्या जल बाष्प, और बर्फ, ग्लेशियर, इन सभी में मौजूद जल को जलमंडल के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उपलब्ध होने के कारण क्या हो पाता है, जीवन संभव हो पाता है। इसके बाद आता है जीवमंडल। क्या आता है, जीवमंडल। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल पृथ्वी पर उपस्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूमि, वायु, जल मिलकर जीवन को बनाते हैं। यानी एक ऐसा स्थान जहां पर जीवन संभव हो पाए सभी प्रकार के जीवों के लिए, तो उसे हम कहते हैं जीवमंडल, यानी कि बायोस्फीयर। इसके बाद हम पढ़ते हैं भूमि को, यानी भूमि मंडल को। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। भूमि मंडल में जानेंगे हम भूमि मंडल को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। भूमि मंडल, भूमि मंडल को हम स्थल मंडल कहते हैं, यानी कि लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर भूमि मंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस भाग को पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। कहते हैं यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की परतों से मिलकर बना होता है। क्या है? स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, यह पृथ्वी का ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं। यह
भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की परतों से मिलकर बना होता है। स्थल मंडल को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। स्थल मंडल को हम क्या करते हैं, दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, स्थल मंडल को दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। यानी पृथ्वी पर वो स्थान जिस पर भूमि है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं, और वो भाग जिस पर जल पाया जाता है उसे जल मंडल। तो स्थल मंडल पृथ्वी पर पाया जाता है, वो पृथ्वी पर कई सारे भूमि के बड़े बड़े हिस्से हैं जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, महाद्वीप। इसी तरह से पृथ्वी पर उपस्थित जल वाले क्षेत्र को महासागरीय बेसिन कहते हैं। महासागरीय बेसिन कहते हैं। पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक है महाद्वीप और एक है महासागरीय बेसिन। तो पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं वो पृथ्वी के बड़े जो स्थल मंडल के जो बड़े बड़े भाग हैं भूमि के वो 7 हैं। इसी प्रकार से जल के बड़े बड़े भाग जो हैं वो कितने हैं, 5 हैं। सभी महासागर क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसी प्रकार से सारे स्थल मंडल भी एक दूसरे के साथ आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। तो महासागरीय जल की सतह एक लेवल में होती है। आपने देखा है जल क्या होता है, उसका सारी सतह जो होती है ऊपर वाली वो एक लेवल में होती है। इसी तरह से महासागर और बड़े समुद्रों में जो जल पाया जाता है उसका लेवल क्या होता है, समान होता है। अगर हम किसी स्थान की ऊंचाई को मापते हैं तो हम समुद्र के उस लेवल को 0 मानते हुए मापते हैं। अगर हमें ऊंचाई मापनी है तो समुद्र के तल से ऊंचाई मापते हैं। अगर हमें किसी भी स्थान की गहराई को मापना है तो वो ही हम क्या करते हैं, समुद्र के तल से ही मापते हैं। जैसे ये समुद्र का ऊपर वाला तल है, क्या है, ऊपर वाला तल है। तो यहां से हमें किसी वस्तु की ऊंचाई या किसी स्थान की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, समुद्र के लेवल से ही जांचेंगे। जैसे ये कोई एक स्थान है और यहाँ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इस वाले लेवल से हमें इस स्थान की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करेंगे। अगर मान लो कोई समुद्र में ही कोई एक ऐसा गहरा स्थान है जिसकी हमें गहराई को ज्ञात करना है तो भी हम क्या करेंगे, समुद्र के इस वाले लेवल से यहाँ की गहराई को ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है तो कि पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्थान है जो सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो वो स्थान है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, यानी कि 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो सबसे ऊंचा स्थान है ये पड़ता है हिमालय रेंज में। कहाँ पड़ता है, हिमालय पर्वत रेंज में से पड़ता है। इसी प्रकार दुनिया की सबसे गहरा स्थान, दुनिया का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो वो है मोरियाना गर्त, यानी मोरियाना ट्रंच, जिसकी गहराई है 11,022
मीटर, यानी 11,022 मीटर। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है प्रशांत महासागर में। जिस तरह से पर्वत पृथ्वी पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, उसी तरह से समुद्र में बहुत गहरे गहरे गड्ढे या खाइयाँ होती हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंची चोटी वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर, जो हिमालय पर्वत श्रेणी में पड़ता है। और उसी प्रकार विश्व का सबसे गहरा स्थान जो है मैरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में पड़ता है, जिसकी गहराई है 11,122 मीटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास में महाद्वीप, 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, उनके बारे में। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में जानेंगे। और उससे अगले वीडियो के बाद हम पढ़ेंगे जल मंडल के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं तक।